हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th वालों के लिए उनके हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, और ये प्रश्न आप लोग की रचना, उनकी विधा और उनके लेखक से संबंधित होने वाला है। आप सब लोग जानते हो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में अगर मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करूं तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और उस 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग के रचनाओं भी उनके विधाओं और लेखकों से संबंधित होंगे। जैसे आप लोग का एग्जाम में दे देगा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो भाई आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पता रहेगा तभी तो आप उसका सही ऑप्शन ट्रिक कर पाओगे। तो मान लो विश्व प्रभाकर है तो उसमें से विश्व प्रभाकर आप मतलब उसका ओएमआर शीट पे आंसर देना रहेगा, तभी तो आप ओएमआर भरोगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, और कई थे आपको मतलब चार्ट है उसमें ऑप्शन देगा जीवनी, आत्मकथा, कहानी या संस्मरण। तो उसमें से आपको उचित मतलब जो भी हो उसको लगाना होगा। ट्रिक नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, ओएमआर शीट पर भरना होगा। तो यही इसी से रिलेटेड मैंने ये देखिए कुल मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उन सभी को मैं लेकर इस वीडियो में आ गया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको दोबारा मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस टॉपिक से रचना से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं जितनी भी है मैं लेकर इस वीडियो में एक ही वीडियो में आया हूँ। तो चलो बारी बारी से एक एक हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली जो रचना है आवारा मसीहा, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जितना मुझे पता है ये 2013, 15, 16, 19 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। कई बार और भी आ चुका होगा, लेकिन मुझे जहां तक पता है, जहां तक मैंने लिख दिया है। ठीक, तो आवारा मसीहा याद रखिएगा जीवनी विधा की रचना है। और किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर जी की। क्लियर। चलो भाई अगली रचना हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग ऊपर चलते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड रचना, और ये वेरी वेरी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे दोस्तों, दीपदान। ये एकांकी विधा की रचना है और किसकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एकांकी विधा की रचना है दीपदान। बार बार यही पूछता है कि दीपदान किस विधा की रचना है, तो आप लोग याद रखें हिंदी गद्य की एक विधा है एकांकी, उसी विधा की रचना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित है। क्लियर। क्या भूलू क्या याद करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या भूलू क्या याद करूं और एक नीड़ का निर्माण फिर। ये दोनों जो रचनाएं हैं ये आत्मकथा विधा की रचना है, और दोनों के मतलब जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, और दोनों की दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो हर साल मतलब इसमें से एक निश्चित है कि हर साल ये आती है। ये तो मतलब आप देख लेना, कोई भी किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर अपना निकाल कर दोनों में से कोई ना कोई आपको रचना मिल ही जाएगी। तो इसको आप याद करिएगा, क्या भूलू क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। ये दोनों जो रचनाएं हैं आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं, और जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा मीन्स जैसे इन्होंने स्वयं लिखा है अपने जीवन के बारे में। क्लियर। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद अगली जो रचना है आप लोग देख सकते हो अतीत के चलचित्र। काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, आप लोग देख सकते हो कई साल पूछ चुका है। रेखाचित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा की। ठीक है, और उसी क्रम में आप लोग देख सकते हो स्मृति की रेखाएं, जो रेखाचित्र विधा की रचना है। दो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये दोनों रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोनों रेखाचित्र विधा की रचना है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरा परिवार और पथ के साथी दो रचनाएं हैं जो दोनों संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, और ये भी दोनों महादेवी वर्मा जी की रचना है। देखिए मैं आपसे बोलूंगा महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, और आप लोग का जो मतलब फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो फर्स्ट आप लोग का चैप्टर है गद्य पाठ में, उनका इनका सब सारी रचनाएं आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इनकी रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा, ठीक है, और इन तीनों का जीवन परिचय भी आप लोग याद कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन तीन लोगों का। ठीक, चलो सॉरी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य राम शुक्ल और महादेवी वर्मा, हाँ मैंने सही बोला। चलो अब हम आगे कुछ देख लेते हैं, कुछ चीजें आगे देख लेते हैं। नीचे और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंदुमती। जी हमें दोस्तों इंदुमती के किशोरी लाल गोस्वामी जो जी द्वारा लिखित है, और इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। ये आप लोग याद रखेगा, इंदुमती कहानी विधा की रचना है और इसी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पूछ सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, और आपको कई कहानियों मतलब 4 ऑप्शन है तो 4 आपको कहानियों का नाम दे देगा, तो उसमें इंदुमती रहे तो इसको आप सही ट्रिक कर सकते हो। या ऐसा भी पूछ सकता है आप लोग के एग्जाम में कि इंदुमती के लेखक कौन है, तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी। या ऐसा भी पूछ सकता है कि इंदुमती किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। तो आप
क्वेश्चन किसी तरह से भी बना सकता है, आपको मतलब सारे तरीकों से इसको याद रखना है, इसको विधा भी याद रखना है, इसके लेखक का नाम भी याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखो अगली रचना आप लोग देख सकते हो, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसके लेखक है श्री लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखो नहुस। जी हाँ मेरे दोस्तों, नहुस है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। ठीक है, कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। उसके बाद है देखो यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है और काफी लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको एग्जाम में बार बार कैसे पूछता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, लड़कों को पता नहीं होता है। और यहाँ देखते कि भाई आत्मकथा लिखा हुआ है, इसका मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा ये जो रचना है मतलब आत्मकथा विधा की रचना होगी, लेकिन ये गलत हो जाता है। ये रचना का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा और अगर इसकी विधा देखें तो ये उपन्यास विधा की रचना है, न कि आत्मकथा विधा की। ठीक है, तो मैं श्योर कहता हूं मतलब 90% लड़के आत्मकथा, अगर ऑप्शन में 4 देना तो मतलब आत्मकथा पे ही टिक करेंगे। अगर पूछ दे क्वेश्चन की बाणभट्ट की आत्मकथा बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है और उसमें 4 ठे ऑप्शन दे दे और उसमें आत्मकथा भी रहे ऑप्शन में, तो मतलब 90% लड़के आत्मकथा पे ही ट्रिक करेंगे, लेकिन ये गलत है, आत्मकथा नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा? उपन्यास होगा इसका सही मतलब आंसर, क्योंकि ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है और जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद ये देखो, ये काफी गोदान, गवन, कर्म भूमि, रंग भूमि और सेवा सदन, ये सारी की सारी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास विधा की सारी रचनाएं किनकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की, आप लोग याद रखना। ठीक, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। चलो अगला हम लोग देख देते हैं। अगला है गेहूं और गुलाब। जी हाँ मेरे दोस्तों, काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, निबंध विधा की रचना है गेहूं और गुलाब। अगली रचना है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य विधा की रचना है। ठीक है, जिसके लेखक है राहुल संकृत्यायन। कौन है भाई? राहुल संकृत्यायन। उसके बाद देखो एक और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मेरी असफलताएं। वेरी वेरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है जिसके लेखक है बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं के लेखक बाबू गुलाब राय है और ये आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद है लहरों के राजहंस। यहाँ पे ध्यान देना, लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है और किसकी है? मोहन राकेश जी की। ठीक है, तो लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है और उनकी मतलब कौन लेखक है लहरों के राजहंस के? तो मोहन राकेश। ठीक, यहाँ पे दीपदान मैंने दोबारा लिख दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको दोहरा ही लेते हैं। दीपदान एकांकी विधा की रचना है राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हम ऊपर इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे कुछ और रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसमें है गुनाहों का देवता। काफी इंपॉर्टेंट है ये गुनाहों का देवता, उपन्यास विधा की रचना है और किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हो सूरज का सातवां घोड़ा। क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, इन्हीं की ही धर्मवीर भारती की। क्लियर? तो ये दोनों रचनाएं गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा दोनों उपन्यास विधा की ही रचना है और दोनों के लेखक एक ही हैं, यानी धर्मवीर भारती ही। ठीक, चलो अगला यहाँ नीचे हम लोग देख लेते हैं आषाढ़ का एक दिन। क्या आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है मोहन राकेश जी की। इनका हमने अभी ऊपर एक और रचना देखा था, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना मोहन राकेश जी की। उसके बाद कलम का सिपाही। देखो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, किसकी? अमृत राय जी की। तो ये आप लोग याद रखना, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, किसकी रचना है? अमृत राय की। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो शेखर एक जीवनी। ठीक है, क्या? शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका शार्ट में नाम अज्ञेय लिखा जाता है क्योंकि काफी बड़ा नाम हो जाता है। ठीक है, शार्ट में इनको क्या बोलते हैं? अज्ञेय बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं और ये शेखर एक जीवनी जो है, ठीक है, वो उपन्यास विधा की रचना है। चलो अगली रचना है मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास विधा की ही रचना है जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। ये भी आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है कि मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है और किसने लिखा है? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने। अगली रचना है आत्मकथा। जी हाँ मैं दोस्तों, आत्मकथा नाम से ही एक रचना है और किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की ही, और इसकी विधा भी आत्मकथा है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने इसको ले लिया क्योंकि ये 2019 में पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक,
अगली रचना आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में। ये दोनों रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में, दोनों रचनाएं नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, यात्रा साहित्य या जिसको आप यात्रा वृत्तांत बोलते हैं उस विधा की रचना है और लिखा है राहुल संकृत्यायन जी ने। तो ये लगभग इस वीडियो में मैंने कम से कम, मुझे लगता है कि कम से कम 20 रचनाएं होंगी। हाँ, कम से कम 20 रचनाएं होंगी। और देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आप लोग के मतलब फर्स्ट चैप्टर के लेखक हैं। इनकी ये सारी रचनाएं, इनकी तो आप सारी देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसा कि मैंने आपको बताया, और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, इनकी तो आप सारी रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी कौन सी रचना आ जाएगी पता नहीं, ठीक। तो इनकी सारी रचनाएं याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 20 से 25 रचनाएं बताया, ठीक है, और उनकी विधा बताया और उनके लेखक कौन है ये भी मैंने बताया। तो इन सारा आप उनकी विधा भी याद कर लीजिएगा और उनके लेखक भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में विधा भी पूछा जाता है और लेखक भी पूछा जाता है। और ये सारी की सारी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोग के एग्जाम में कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आप कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।